फिटिशियस एंड सूडोफोर्स। तो इससे पहले चलते हैं हमारे मोटिवेशनल थॉट की तरफ। तो आज का हमारा थॉट है, जब तुम ही खुद पर भरोसा नहीं रखोगे, जब तुम ही खुद को काबिल नहीं समझोगे, तो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ पाओगे। तो चलिए चलते हैं हमारे टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? ऐसा फ्रेम जो अनएक्सलरेटेड हो, मतलब जिसमें एक्सलरेशन ना हो। और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? ऐसा फ्रेम जो एक्सलरेटेड हो और उसमें क्या ऑब्जर्व हो रहा हो, कोई पार्टिकल हो और वो पार्टिकल फोर्स फ्री हो, फिर भी वो हमें क्या दिखाई दे रहा है उसमें, उस पार्टिकल में एक्सलरेशन। तो इस टाइप के फ्रेम को हम क्या बोलते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम। और ये हमारा जो सूडो फोर्स है और जो इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम है, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। लेकिन पहले उससे ये डायग्राम समझ लेते हैं क्या है। ये एस डैश फ्रेम है, ये कैसा फ्रेम है? हमारा इनर्शियल फ्रेम। और ये सॉरी एस फ्रेम है, वो कैसा फ्रेम है? इनर्शियल फ्रेम। और जो एस डैश फ्रेम है वो कैसा है? नॉन इनर्शियल फ्रेम। जो हमारा पार्टिकल है वो कहाँ पे है नॉन इनर्शियल फ्रेम में? ये पार्टिकल पी। इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है? आर आई। ये कहाँ से है? इनर्शियल इनर्शियल फ्रेम से। और जो नॉन इनर्शियल फ्रेम से जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है? आर एन। तो चलिए अब समझते हैं ये सूडो फोर्स या फिस्टियस फोर्स या फिर इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होते हैं। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हमने कंसिडर किया ये हमारी कोई बस है और यहाँ पर कोई बंदा है वो ऑब्जर्व कर रहा है और यहाँ पर कोई और बंदा बैठा है, वो इसमें मतलब एज ए पार्टिकल बिहेव करता है। तो ये कैसा फ्रेम है हमारा? एक्सलरेटेड। मतलब बस मूव करेगी, एक्सलरेट करेगी। और ये बाहर से जो बंदा ऑब्जर्व कर रहा है, ये फ्रेम हमारा कैसा है? अनएक्सलरेटेड। तो ये जो यहाँ से जो ऑब्जर्व करेगा इसको, तो क्या होगा? बस के साथ साथ ये भी मूव करता हुआ नजर आएगा, जबकि इस पे तो कोई फोर्स लगा हुआ ही नहीं है। तो इस टाइप के फोर्स को हम क्या बोलते हैं? सूडो फोर्स। और जो ये वाला फ्रेम है इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम। मतलब ये कैसा फ्रेम है हमारा? एक्सलरेटेड। और ये कैसा फ्रेम है? नॉन अनएक्सलरेटेड। तो मतलब ये क्या हुआ हमारा? इनर्शियल फ्रेम। अब चलिए, इन फ्रेम एस डैश द ऑब्जर्व फोर्स ऑन सूडो इज माइनस एम ए नोट। जो हमें एस डैश फ्रेम में जो फोर्स ऑब्जर्व होता है सूडो फोर्स, वो क्या है? माइनस एम ए नोट। ये ए नोट क्या है? मतलब सूडो एक्सलेशन। मतलब जो पार्टिकल पे हमें जो एक्सलेशन ऑब्जर्व होता है वो क्या है? वो एक्सलरेशन है। और जो माइनस लगा हुआ है वो क्या है? एक्चुअली में इस पे कोई फोर्स नहीं लगा हुआ, लेकिन हमें फोर्स नजर आता है, इसलिए हमने क्या लगा दिया? नेगेटिव साइन। When m is mass of particle and such a force which does not really act on the particle but appear due to the acceleration of the force is called a fictitious and pseudo force. It is a force. तो इस डेफिनेशन का क्या मतलब है? हमारा जो पार्टिकल है उसका मास क्या है? m। लेकिन इस पार्टिकल पे कोई भी रियल में कोई भी फोर्स नहीं लगा हुआ, लेकिन फिर भी हमें बाहर से ऑब्जर्व करने से क्या पता चलता है कि ये एक्सलरेटेड पार्टिकल है। तो अब सूडो फोर्स निकालते हैं। वो कैसे निकालेंगे? हमने जो अभी फिचर्स फोर्स ऑब्जर्व किया उसको क्या नाम दे दिया? एफ डॉट। और माइनस एम ए नोट। अब क्या? इफ एफ आई इज अप्लाइड ऑन द पार्टिकल एंड ए आई इज द ऑब्जर्व एक्सलेशन इन इनर्शियल फ्रेम। तो जो ए आई है वो क्या है? अप्लाइड एक्सलरेशन। और एफ आई है वो क्या है? अप्लाइड फोर्स।
तो अब सपोज एट टाइम t इज इक्वल टू 0 s डैश कोइंसाइड विथ s, मतलब जब हमारा इनिशियल कंडीशन है, हमारे बोथ फ्रेम रेस्ट में है अभी इनिशियली, तो क्या करेंगे, s डैश कोइंसाइड विथ s, देन एट एनी टाइम t the position vector of a particle ri and rn in inertial and non-inertial frame respectively are connected as, जो हमने पोजीशन वेक्टर देखे थे इनिशियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम में, उनको हमने कनेक्ट किया बाय यूजिंग ए कॉन्सेप्ट काइनेमेटिक। काइनेमेटिक का कॉन्सेप्ट आता है ना, उसी को ही हमने यहाँ पे यूज़ किया। आर आई इज इक्वल टू आर एन 1/2 ए नॉट टी स्क्वेयर। फिर हमने क्या करवा दिया, इसको डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर क्या हुआ हमारा, ये हम जानते हैं ये क्या है, एक्सलरेशन। तो ये आई है, तो आई हमने क्या माना था, अप्लाइड, ये क्या आ गया हमारा, अप्लाइड एक्सलरेशन। एन क्या है, एन है टोटल एक्सलरेशन, और ए नोट क्या है, ये फिटियस यानी सूडो एक्सलरेशन। तो अब हमने इसको m से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो हमारे पास सूडो फोर्स था वो क्या था, नेगेटिव में। तो क्या हुआ, ये हमने फोर्स निकाल लिया यहाँ से, टोटल फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, एफ आई प्लस एफ ओ, एफ डॉट, यानी एफ डॉट को क्या माना था, सूडो फोर्स, ये क्या है हमारा अप्लाइड फोर्स। तो हमने यहाँ से ऑब्जर्व किया, जो हमारा टोटल फोर्स होता है वो क्या होता है, वो किसका सम होता है, ट्रू फोर्स प्लस सूडो फोर्स या फिस्टियस फोर्स। तो इस टाइप से हम इस इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम से फोर्स निकाल सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, आगे आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।